हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग मैसेज के थ्रू देखेंगे आज। ठीक है, काफ़ी दिन से नहीं हुआ, उनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है, जिस पे मैं खुद कभी नहीं जाती। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता तो मैं भी नहीं जाती। एनीवे, इसके अलावा क्या था मैं बोलने वाली थी। हाँ, यहाँ पे मैं क्विक रीडिंग करती हूँ, शॉर्ट रीडिंग करती हूँ। मेरा सेकंड चैनल है, फर्स्ट चैनल है एक्चुअली, 4 ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैं डिटेल वीडियोस डालती हूँ करंट फीलिंग पे। एक पर वहाँ पे और कुछ नहीं आता, करंट फीलिंग पे रीडिंग आती है, डिटेल वीडियोस आती हैं। अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तो वहाँ पे भी जाकर के आप देख सकते हो। डेली रात के 10:30 बजे रीडिंग वहाँ पे आती है। थोड़ा सा लेट नाइट है बट 10:30 बजे रीडिंग आती है, तो जाकर के वहाँ पर आपको देख सकते हो। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स अगर आपको मिल जाता है लिंक में तो ठीक है, नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में होगा। नहीं मिलता है तो आप 4 करके नंबर वाला 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके DEVINE करके डिवाइन करके सर्च करना, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्लीज़ फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम लें उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताओ। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को लगता है कि आप लोगों के बीच में जो आपकी रिलेशनशिप में जो आपके क्या कहना चाहिए हैबिट्स हैं आप लोगों के, और एक दूसरे की कुछ आदतें ऐसी हो सकती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कराती हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे होती है आप लोगों की, और एक दूसरे की आदतें हो सकता है नहीं पसंद हैं आप लोगों को। इसमें आपके पर्सन को डाउट है कि पता नहीं हम दोनों की आदतें ये कभी बदलेंगी कि नहीं। ठीक है, हमें नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात के लिए कि हम कभी भी बदलेंगे, चेंज आएगा हमारे साथ। अदरवाइज़ आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन आदतें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ में मैनेज नहीं हो पाती है आपकी। प्लीज़, ओ मम्मा थोड़ा सा शांत रहो भाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनका मैसेज, प्लीज़ डिवाइन। है रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है ना। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वी आर स्टैंड। ओके, इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न है कि उन्हें नहीं समझ में आता कि हम दोनों कहाँ पे हैं, स्टैंड करते हैं। ठीक है, रीज़न कि आप शायद इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। आपको भी ऐसा लगता है, हमारे व्यूअर्स को भी, कि यह इस रिलेशन पर मैंने ज़्यादा दिया है, आपके पर्सन ने कम दिया है। ठीक है, बट आपके पर्सन को भी यही चीज़ लगती है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में ज़्यादा दिया है, आपने कम दिया है। ठीक है, तो आप दोनों ही डिमांड करते हो कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ठीक है, या एटलीस्ट कम से कम एक को एहसास है कि हाँ उसने नहीं दिया है, तो वो अब चाहते हैं इस चीज़ में कि हाँ इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत है यहाँ पे चीज़ों को लेकर के। ठीक है, कि एक रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, आप दोनों के ही अंदर ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप दोनों को ही लगता है कि मैं ज़्यादा गिव इन कर रहा हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा। ठीक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए उनका मैसेज। सबोटाज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। ठीक है, ओके, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ना उनकी आदत है कभी कभी कि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं ना, वो अपने आप ही उन चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। कभी कभी उनकी आदत है वो खुद कलेश अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं, जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं उनको खुद ही ख़राब कर लेते हैं। और यही रीज़न था कि उन्होंने आपसे एक दूरी बनाई, ताकि वो इस चीज़ को सही ढंग से समझ सकें। जो डिस्टेंस उन्होंने क्रिएट किया ताकि वो आपकी दूरी से जाके इस रिलेशनशिप की एक्चुअल वर्थ को समझ पाएँ, इसलिए उन्होंने दूरी बना के रखी है। दूरी हो गई या तो इंटेंशनली करी या अपने आप हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन उनको ये पता है कि हाँ मेरे से ही गलती होती है, मैं चीज़ें ख़राब कर देता हूँ या कर देती हूँ अपने आप ही। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बड़ा उछल के आया, देखें कौन सा है।
गिल्टी, ओके, हाँ, अफसोस है इन्हें अपने किए का, ठीक है, इन्हें मालूम है कि ये गलती कर रहे हैं। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज, ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो गलती, जो डैमेज उन्होंने क्रिएट किया है, और वो उस चीज़ को फील कर सकते हैं, और इस बात की उन्हें गिल्टी है, अपराध बोध है उन्हें इस बात का। और ये अभी भी जो है, इनको मालूम नहीं है कि इनके लिए क्या रास्ता है, ये अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं कि इनके लिए क्या सही रास्ता होगा। गिल्टी ज़रूर है इन्हें इस बात को लेकर के कि इन्होंने गलत कर दिया है, चीज़ें ख़राब करी हैं, और दर्द को भी महसूस करते हैं कि जो आपको दर्द दिया है उस दर्द का एहसास इन्हें खुद भी है, लेकिन इन्हें अभी भी नहीं पता है कि ये इन चीज़ों को सही कैसे करें, ठीक है। ये जानते हैं कि ये सही इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। सपोज़ इनकी तरफ से अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, इन्होंने रिलेशनशिप को बहुत ग्रांटेड लिया है, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें होनी चाहिए, पर उन्हें कैसे करेंगे वो इन्हें नहीं पता, क्योंकि इन्हें अपनी हैबिट्स के बारे में थोड़ा सा इनको डाउट है कि ये नहीं मतलब कर पाएंगे उस तरीके से, शायद इनसे फिर से गलतियां हो जाएंगी। और ये आपके बारे में भी है, हो सकता है कि इन्हें आपके अंदर भी कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जो इनको नहीं पसंद है, ठीक है, इस वजह से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। थर्ड पार्टी, ओके, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। यस, आपके पर्सन इस चीज़ को कन्फेस करते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आप लोगों के बीच में आई है, ठीक है, और वो मानते हैं कि आप दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी आई, इस वजह से चीज़ों जो हैं वो आपके ख़राब हुई हैं, और थर्ड पार्टी को इन्होंने बेसिकली आने दिया, ठीक है, आने दिया। न्यू चैप्टर, थर्ड पार्टी में ये है कि इनका ये मानना है कि जो भी चीज़ें हुई वो एक्चुअली आप लोगों, सिर्फ आपकी गलती नहीं है, हम लोगों के बीच में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे जिनकी वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम हुई, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं। और ये अभी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं ये। एक सेकेंड, कुछ लोगों के लिए, अब मैं आगे देखूँ तब समझ में आएगा, अभी मैं यही मान के चलती हूँ, मतलब मेरे माइंड में एक चीज़ आई तो मैं बोल दूँ। कुछ लोगों की पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ न्यू स्टार्ट करें, पता नहीं क्यों, किसी 1% लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज मेरे मन में आया न्यू चैप्टर थर्ड पार्टी के साथ बाद में आया, तो इसलिए कि ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ में थे तो अब ये थर्ड पार्टी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। डिपेंड कि थर्ड पार्टी से अगर इनकी मैरिज हो गई या थर्ड पार्टी के साथ में ये रह रहे थे तो वहाँ पे ये थर्ड पार्टी से मतलब चूज़ कर लिया था इन्होंने थर्ड पार्टी को, तो अभी थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई देती है। और जहाँ नहीं किया थर्ड पार्टी के साथ में तो वहाँ ये थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब उसके साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया था, अब ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप माफ़ कर दो उस चीज़ को। आपके पर्सन ने पास्ट में थर्ड पार्टी लेकर आए थे, ठीक है, थर्ड पार्टी को इन्होंने, जो मैंने पहला वर्ड मेरे मुंह से निकला था ना पहले कि थर्ड पार्टी को इन्होंने आने दिया, एक्चुअली इन्होंने थर्ड पार्टी को आने दिया। अब ये थोड़ा सा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी आ गई, इस वजह से उस सब बंदे ने मेरे को या बंदी ने मेरे को बहका दिया, इस वजह से चीज़ें हुई, ठीक है। बट उस टाइम थर्ड पार्टी को इन्होंने खुद ही अपनी ज़िंदगी में आसानी से आने दिया, बट अब इन्हें रियलाइजेशन है कि थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो अब ये उस सब चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से चीज़ें शायद ख़त्म हो चुकी हैं अब, इसीलिए इनको ये आपकी याद आ रही है और ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पुरानी सारी बातों को जो है वो भूल जाओ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ओके, थर्ड पार्टी लाने का अफसोस है, अब बनी नहीं वहाँ पे, इसलिए डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, ठीक है, हमेशा सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं, यहाँ पे आपके बारे में ही ये सोचते रहते हैं पूरे दिन। और ये मानते भी हैं कि आप जो हो ना, एक्चुअली अब इनकी ना अक्ल ठिकाने आ गई है, बेसिकली मुझे समझ आ रहा है, वो एक ही टाइप की एनर्जी आ रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ गए थे आपको छोड़ के, उस वक्त इन्हें थर्ड पार्टी बहुत चार्मिंग लगी। अब थर्ड पार्टी से इनकी अकल जो है ना वो ठिकाने आ गई है, जैसे भी आई हो। अब इनको ये लग रहा है कि नहीं, आप सही थे और इनकी गलती थी, ये थर्ड पार्टी में गए, इनकी गलती थी। मतलब एक उसे कहते हैं ना, बाबू मैं बहक गया था, मेरे को मतलब मेरे से गलती हो गई थी या बहक गई थी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को वापस से माफ़ कर दो, मुझे फिर से पैचअप करना है, ये कहना है। घुमा फिरा के कह पाएँ या नहीं कह पाएँ अलग बात है, पर दिमाग में वही है, मोरल ऑफ द स्टोरी वही है, ठीक है। और कहना चाहते कि मैं भटक गया था, थर्ड पार्टी ने मेरे को बहका दिया और मैं नहीं करना चाहता था या नहीं करना चाहती, तो इस टाइप की स्टोरी इनकी है, ठीक है।
अब कहना चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, और ये मानते हैं कि आप इनसे बेटर इंसान हो, ठीक है। और इसके ये कहने के अलावा इनके पास ऑप्शन है भी नहीं कोई, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड द इमोशनल नीड। यस, अगर आपके पर्सन ने पास्ट में आपकी जिम्मेदारियों को नहीं उठाया है, सपोज ये आपके हस्बैंड हैं और अपनी फैमिली के कहने में चल रहे थे, आपकी ज़िम्मेदारी, आपके बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे थे, या मतलब एवं ही फ्लर्ट कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, जब आपने रिलेशनशिप कमिटमेंट की बात करी, मतलब शादी जिन लोगों की नहीं हुई वहाँ पे, तो ये थर्ड पार्टी को पकड़ के लेके निकल दिए, क्योंकि इन्हें लगा कि अब यहाँ पे कमिटमेंट कौन दे, जिम्मेदारी कौन करे, ठीक है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब ये उस चीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, फाइट बैक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर जॉब है तो फैमिली से बात करनी है, रिस्पॉन्सिबल उस मामले में बनना है, और अगर जॉब नहीं है तो जॉब लेनी है, ठीक है। तो इन्हें फाइनेंशियली और इमोशनली हर तरीके से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, आपके साथ फैमिली को आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। यस, ये मानते हैं इस बात को कि इन्होंने पास, मुझे ज़्यादातर लोगों का लग रहा है ये पॉइंट उन लोगों के साथ ज़्यादा लगेगा जहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ हो, और ये मानते हैं कि इन्होंने जिम्मेदारी आपकी नहीं उठाई, ठीक है। या तो फैमिली थर्ड पार्टी है, तो इन्होंने फैमिली की बात को ज़्यादा सुना, बिकॉज इन्होंने अपने आप को देखा, खाली इन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि आप और बच्चे की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर थी। मतलब बच्चे हैं तो बच्चों के, बच्चे नहीं हैं तो उस केस में इन्होंने जिम्मेदारियों को नहीं उठाया। इनकी ज़रूरतें इनकी फैमिली पूरी कर रही थी, इनके लिए काफ़ी था, इन्होंने आपके लिए नहीं किया कुछ भी, और मेहनत भी नहीं करी, तो अब ये मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि इन्होंने निगलेक्ट किया आपकी ज़रूरतों को। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी एंड अनसेटिस्फाइड, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जब भी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, मतलब खाली हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है थर्ड पार्टी सिचुएशन लाना बहुत बड़ी बात होती है। किसी इंसान की जिम्मेदारियों को अपनी नहीं समझना, और किसी इंसान को उन मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देना, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर उस चीज़ के लिए फेस कर पाना किसी को थोड़ा सा शर्मिंदगी भरा होता है, बहुत हार्ड होता है। वही सेम आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, क्योंकि इनको मालूम है कि गलती तो इनसे हुई है। अनसेटिस्फाई, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आपके पर्सन कहना चाहते हैं जिस तरह से चीज़ें हमारे बीच में हुई ना, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ उस चीज़ से, ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। चलो अच्छा गाइडेंस और ले लें आपके लिए, गाइडेंस और ले लेते हैं। चलो प्लीज़ डिवाइन, वीडियो अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओहो, दोनों आ रहे हैं, मैं दोनों ले लेती हूँ क्योंकि निकल के आया, बॉटम नहीं देखती मैं इसका। ओके, बोर, पिग है जिसका आपको वाइल्ड पिग कह सकते हो, या पिग है आपके लिए एनिमल, जो स्पिरिट है वो बता रहे हैं। फेस योर प्रॉब्लम्स हैड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है। यहाँ पे मेरे माइंड में जो आया, जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से है ना, 12 अवतार था भगवान विष्णु का, जहाँ से वो पाताल लोक से पृथ्वी को निकाल के लेकर के आए थे। और ये बहुत बड़ी बात थी कि पृथ्वी पाताल में चली गई थी तो कैसे ला सकते, तो भगवान वहाँ से भी निकाल लाए थे, ठीक है। तो सेम वैसा ही है कि आपकी प्रॉब्लम जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, वो बोलना चाहते हैं डिवाइन आपको कि आप सर के बल, उसमें कहते हैं ना ओखली में सर दे देना, आप दे दो, पर आप जीत के ही बाहर निकल के आओगे, इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना है, और यही सच है, ठीक है। ये डिवाइन आपको एश्योर कर रहे हैं कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ों को आगे करो, अपनी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनसे भिड़ जाओ, तुम जीत के ही बाहर निकलोगे, ये चीज़ है, ठीक है। सेकेंड है ये हो सकता है दोनों मैसेज आप लोगों के लिए हो सकते हैं, हो सकता है कोई एक मैसेज आपके लिए हो सकता है, तो जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करो वो आप अपने लिए रखना। दोनों से करो तो दोनों को फॉलो करना। द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज़ नाउ पासिंग। ओके, ये मैसेज दोनों के लिए सेम ही है। मतलब डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है उससे हेड ऑन आप भिड़ जाओ, आप जीत के बाहर निकलोगे, और जो भी अंधेरे का समय आपका था ना, जो अब डार्कनेस आपके जीवन में चल रही थी, अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मतलब रात जो थी वो, ये काली रात अब आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है, और अब आप सुबह होने ही वाली है अभी।
तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।